पर कितना धैर्य द्रौपदी में, वो विपत्ति में आपको पुकारती रही, लेकिन उसने आपकी रुचि के विरुद्ध कुछ नहीं किया। द्रौपदी धन्य है। द्रौपदी को प्रणाम करने की इच्छा होती है तो ये भूल जाऊं कि वो मेरे बेटे की बहू है, ये ध्यान रहे कि वो आपकी भक्त है। सुभद्रा को भी प्रणाम करने का मन होता है। श्री सूत जी ने शौनक जी को कहा, शौनक जी, वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत लगभग समाप्त हो गई थी और कौरवों के पक्ष में केवल 3 जन बचे थे। दुर्योधन तो अंतिम सांस ले ही रहा था। दुर्योधन के अतिरिक्त कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा, ये 3 योद्धा बचे थे और बाकी कौरवों की सब सेना समाप्त हो गई थी और दुर्योधन भी झटपटा रहा था, प्राण नहीं निकल रहे थे। भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे, उसकी दोनों जंघाओं को भीम ने भग्न कर दिया था, तोड़ दिया था, लेकिन दुर्योधन के प्राण नहीं निकल रहे थे। दुष्ट व्यक्ति के प्राण आराम से नहीं निकलते। क्यों नहीं प्राण निकल पा रहे थे? क्योंकि दुर्योधन ने तो मैं कभी मरूं ना, मैं सबसे ताकतवर बनूं, मैं सबसे योग्य बनूं, इसके लिए बहुत तिकड़म अड़ाई, लेकिन उल्टा ही हुआ सब कुछ। तो दुर्योधन ने एक वर भी प्राप्त किया था कि मैं तब मरूं जब मैं प्रसन्न भी हूं और मैं दुखी भी हूं। अब भगवान से जो विमुख है उसकी बुद्धि की तिकड़म उसको कुछ लाभ नहीं कराने वाली। जो भगवान से विमुख है उसकी सबरी चतुराई धरी रह जाएगी, और जो भगवान के सन्मुख है भैया, उससे बड़ा लाभ किसी को प्राप्त नहीं होने वाला। तो दुर्योधन ने कहा कि मैं तब मरूं जब मैं बहुत दुखी हूं और मैं बहुत सुखी हूं। उसने सोचा कि आदमी या तो बहुत सुखी होगा या बहुत दुखी होगा, दोनों काम तो एक साथ नहीं होते। लेकिन ये वर उसके लिए गले की फांसी बन गया। अब वो मरना तो चाहता है, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं, अब तो शरीर जर्जर हो गया, पीड़ा हो रही है, लेकिन प्राण नहीं निकल रहे। क्योंकि प्राण तब निकले जब वो प्रसन्न भी हो और दुखी भी हो। अब दोनों कैसे हो? तो प्राण नहीं निकल रहे दुर्योधन के। उसी समय जब दुर्योधन तड़फड़ा रहा था, अश्वत्थामा आए दुर्योधन के पास में। देखा दुर्योधन कष्ट पा रहा है, पूछा क्यों कष्ट पाते हो? दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा मैं तुमको क्या बताऊं, मेरी इतनी बड़ी सेना, उसमें हम 100 भाई, कई लोग हमारे यहां चिरंजीवी, तुम चिरंजीवी, कृपाचार्य चिरंजीवी, भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु, इतनी बड़ी हमारी सेना पांडवों से कई गुना अधिक, लेकिन फिर भी हम सब मारे गए, सब समाप्त हो गए, हार गए। और वो 5 पांडव, थोड़ी सेना हमसे, वो जीत गए। मैं उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया, 5 के 5 जीवित हैं और हम सब मारे गए, मैं भी मरने के कगार पे हूं, तो मैं इसलिए बहुत तकलीफ में हूं। अब देखिए, इस समय अश्वत्थामा को सत्संग देना चाहिए था दुर्योधन को। अरे अब क्या लड़ना मरना बाकी था? अब तो वो ये पूछ रहा है कि भाई हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो अश्वत्थामा 4 अच्छी बात बोल देते। ये तो कह देते भैया तुमसे इतनी गलती हुई, अब शत्रुता छोड़ दो, भगवान नाम लो, और अब संसार में कुछ पाने को बचा नहीं, कम से कम अपना आगे का तो उद्धार कर लो। पर समस्या ये कि दुर्योधन ने तो कभी सत्संग किया नहीं और सत्संगियों का संग किया ही नहीं। उसको विदुर अच्छे नहीं लगते, जबकि विदुर जी चाचा लगते हैं उनके कुनवे में। उसको विदुर अच्छे नहीं लगते, उसको शकुनी अच्छा लगता है।
उसको दुशासन अच्छा लगता है, तो सत्संग से तो विमुख रहा। अब ऐसे समय में अश्वत्थामा को सत्संग देना चाहिए था, पर चूंकि वो भी दुर्योधन की सन्निधि करते हैं। दुर्योधन ने पूछा ऐसा क्यों हुआ? अश्वत्थामा क्या बोले? ऐसा सब तुम्हारी वजह से हुआ। क्यों? तुमने सेनापति ऐसे ऐसे लोगों को बना दिया। भीष्म जी को बनाया, अरे वो तो मन से पांडवों के ही साथ थे। मेरे पिता को बनाया, उनकी भी कुछ ऐसी स्थिति थी। अरे मुझे सेनापति बनाया होता तो ऐसी दशा तुम्हारी ना होती, मैं सबको मार के तुम्हारी विजय करवा देता। दुर्योधन ने कहा अब क्या हो सकता है? बोले अभी भी बहुत कुछ हो सकता है, तुम मुझे सेनापति बनाओ। दुर्योधन ने कहा अब सेना नहीं बची तो सेनापति का क्या होगा? बोले मैं अकेला 100 सेनाओं के बराबर हूं। दुर्योधन ने कहा ठीक है, चाहते क्या हो? बोले कुछ नहीं, बस मुझको मरते मरते पांडवों के कटे हुए सिर दिखने को मिल जाए, माने पांडवों की मृत्यु का समाचार मुझे मिल जाए। माने कितनी दुर्गति जीव की भगवान से विमुख हो के कि मरते मरते भी उसे यही सूझ रहा है। अश्वत्थामा ने कहा मैं कर दूंगा तुम्हारी इच्छा पूरी। और दुर्योधन ने उसी समय, अब तिलक कहां से करे? सेनापति का तिलक होता है। उसी समय अपना अंगूठा काटा और अंगूठे के रक्त से अश्वत्थामा के माथे पर तिलक कर दिया। एक तो अश्वत्थामा की वैसी स्थिति, और अब एक दुष्ट का रक्त माथे पे और लग गया। एक तो दुष्ट का संग किया और दुष्ट का रक्त माथे पे और लग गया। अब अश्वत्थामा को कोई अच्छा विचार आएगा ये तो आशा नहीं। अश्वत्थामा चले, सोचे कैसे पांडवों को मारूं। विचार किया कि जीवित अवस्था में तो, जागृत अवस्था में तो उनसे लड़के नहीं जीता जा सकता उनको, लेकिन उनको मैं सोते सोते मार सकता हूं। तो सोते सोते पांडवों को मार दूं। यही सोच के पांडवों के शिविर में छिपकर गए। लेकिन उस दिन पांडव श्री कृष्ण के साथ सत्संग कर रहे थे वेदव्यास जी के यहां। देखो पांडवों को सत्संग ने बचाया। सत्संग कर रहे थे वेदव्यास जी के यहां श्री कृष्ण के साथ में, और संयोग से पांडवों के 5 पुत्र पांडवों के स्थान पर लेटे थे। वह अश्वत्थामा ने पांडव समझ करके उन पांडवों के 5 पुत्रों को मार दिया और उनके सिर काट के ले गया दुर्योधन को दिखाने के लिए। और जैसे पहुंचा दुर्योधन के पास, दुर्योधन से कहा जीत गया, मैं जीत गया। क्या हुआ? देखो 5 पांडवों के सिर ले आया। दुर्योधन तो ऐसे कि जैसे जीवित हो गया हो, ऐसा जोश उसमें आ गया, प्रसन्न हो गया। पांडवों को मार दिया, पांडवों को मार दिया तूने? हां दिखा तो सही। लेकिन जैसे दीपक जोड़ा और सिरों को ध्यान से देखा, भीम का सिर ढूंढ रहा था दुर्योधन, देखा ये तो उनके पुत्र हैं। दुर्योधन ने कहा अरे अश्वत्थामा तूने ये क्या कर दिया? अरे मेरे घर में तो कोई बचा नहीं, ना मेरे बेटे बचे, ना मेरे नाती पोते, कोई नहीं बचा घर में। मैं सोचता था कि पांडवों की संतान जीवित है, पांडव धर्मात्मा है, कभी उनके बच्चे जब पितरों के लिए तर्पण पिंड दान करेंगे तो खानदान तो एक ही है, हम कौरवों के नाम पर भी जल दे देंगे, तर्पण कर देंगे। अरे पापी तूने तो वो संभावना ही खत्म कर दी, तूने तो वंश ही खत्म कर दिया। अश्वत्थामा ने कहा तू घबरा रो क्यों रहा है? अरे पांडव नहीं, पांडवों के बच्चे मारे गए, मुझसे गलती हो गई, पर नुकसान तो शत्रु दल का हुआ। तो प्रसन्न भी हुआ दुर्योधन की पांडव मारे गए ये सुन करके, और फिर दुखी भी हुआ कि पांडव नहीं, पांडवों के पुत्र मारे गए। और इसी ऊहापोह में दुर्योधन का शरीर पूरा हो गया। दुर्योधन तो मर गया। और इधर सवेरे जब द्रौपदी अपने पुत्रों को उठाने को आई हैं और जो वहां रक्त की नदी बहते देखी है, तो द्रौपदी तो पछाड़ खा करके गिर गई हैं।
उसी समय पांडव आए हैं। श्री कृष्ण के द्वारा ज्ञात हो गया कि ये कर्म अश्वत्थामा ने किया है। उस समय श्री कृष्ण के साथ अर्जुन चले अश्वत्थामा को पकड़ने को। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान ने कहा सावधान अर्जुन, ब्रह्मास्त्र आ रहा है। अर्जुन ने कहा क्या करूं, ब्रह्मास्त्र तो अकाट्य है। भगवान ने कहा तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए। तब उस समय आग बरसने लगी। दोनों ब्रह्मास्त्रों के टकराने पर लगता था सारी सृष्टि जल जाएगी। अर्जुन ने कहा क्या करूं। भागवत जी में लिखा है मतम च वासुदेवस्य संजहार अर्जुनो द्वयम। भगवान ने आज्ञा दी अब तुम दोनों ब्रह्मास्त्र का आकर्षण कर लो, क्योंकि अश्वत्थामा को द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र चलाना तो सिखाया, लौटाना नहीं सिखाया। लौटाना अर्जुन को सिखाया। भगवान के आज्ञा से अर्जुन ब्रह्मास्त्र का आकर्षण कर लिए और फिर पकड़ लिया अश्वत्थामा को और मारते हुए, घसीटते हुए, अपमानित करते हुए द्रौपदी के सन्मुख ले आए कि ये रहा तेरे पुत्रों का अपराधी। द्रौपदी ने कह दिया था तब तक पुत्रों का संस्कार नहीं करूंगी जब तक उस पापात्मा को दंड न मिले। पर यह क्या हुआ, जब अश्वत्थामा को पकड़ करके लाए और देवी द्रौपदी ने देखा तो देवी द्रौपदी ने क्या कहा, क्या लिखा है भागवत जी में जानते हैं आप। जैसे देखा देवी द्रौपदी ने तो क्या कहती हैं अर्जुन को, मुच्यताम मुच्यताम मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। मुच्यताम मुच्यताम, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, इस आताताई को छोड़ दें। बोले हाँ, ब्राह्मणो नितराम गुरु, ये ब्राह्मण हैं, ये गुरु पुत्र हैं, इन्हें छोड़ दो छोड़ दो। आप अपने गुरुदेव द्रोणाचार्य की कृपाओं को भूल गए क्या? अरे गुरुदेव ने तो आपको सब कुछ सिखाया। गुरुदेव का शरीर पूरा हो गया। गुरु माता कृपी किसी प्रकार जीवित हैं। अब ये अश्वत्थामा ही उनके सहारे हैं। यदि इनको भी मार डालेंगे तो गुरु माता कृपी को बहुत दुख होगा। मैं तो छत्राणी हूं, अपने 5 पुत्रों के शव पर रो लूंगी, पर वो ब्राह्मणी हैं, उनको पीड़ा हुई और कहीं उन्होंने श्राप हमको दिया तो हम लोग का परलोक नष्ट हो जाएगा। तो इनको छोड़ दो छोड़ दो। ओहो, ऐसी द्रौपदी की गुरुनिष्ठा। जैसे ये वचन कहे भगवान ने बढ़कर के द्रौपदी को हृदय से लगा दिया और कहे द्रौपदी, अभी तो तू कहती थी कि मैं धन्य हो गई, मुझे श्री कृष्ण जैसे भाई मिले। आज मैं कहता हूं मैं धन्य हो गया, मुझे तेरी जैसी बहन मिली। इतनी क्षमा, इतनी गुरुनिष्ठा। लेकिन अर्जुन को यह बात समझ नहीं आई। अर्जुन ने कहा तुम क्षमा कर सकती हो, मैं क्षमा नहीं करूंगा। भगवान की ओर देखा, बताओ प्रभु क्या करें। ब्रह्म बोले कि ब्रह्म बंधु न हंतव्य आता ताई बधारहन। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आता ताई को छोड़ना नहीं चाहिए, पर ये दोनों ही है, क्या किया जाए। तब भगवान कहे कि इसको दंडित करो, अपमानित कर दो। ऐसे लोगों का तिरस्कार ही, ऐसे लोगों का बहिष्कार ही उनका दंड है। तो तिरस्कृत करके बहिष्कृत इसको कर दो। तब अर्जुन ने सिर मोड़ दिया और माथे में जो मणि थी अश्वत्थामा के वो निकाल ली और घाव हो गया जिससे रक्त मवाद बहता है, और धक्का दे करके अपमानित करके अश्वत्थामा को निकाल दिया कि ये पीड़ा तेरी कभी खत्म नहीं होगी। वो चिरंजीव होना भी उनके लिए दंड हो गया। अश्वत्थामा का निष्कासन कर दिया, लेकिन अश्वत्थामा के मन की दुष्टता
अभी भी नहीं गई। और अश्वत्थामा ने विचार किया कि मैंने पांडवों के 5 पुत्रों को मार दिया, अभी मेरे पास आखिरी शस्त्र बचा हुआ है। मैं यदि इसके द्वारा उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दूं, द्रौपदी के 5 बेटे मार ही दिए, उनके आगे कोई था नहीं, और महाराज अर्जुन का जो देवी सुभद्रा से विवाह हुआ था, उनके अभिमन्यु का जन्म हुआ था, जिन अभिमन्यु का उत्तरा से विवाह हुआ था, और विवाह के कुछ माह बाद ही अभिमन्यु भी वीर गति को प्राप्त हो गए थे, लेकिन उत्तरा गर्भवती थी, और उत्तरा को 3 महीने का गर्भ था। और इस गर्भ में कौन बैठे हैं? इस गर्भ में भागवत जी के मूल श्रोता, मूल यजमान श्री परीक्षित जी बैठे हैं। तो अश्वत्थामा के मन में विचार आया, यदि उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दूं तो पांडवों का वंश ही समाप्त हो जाएगा। और इसी दुष्टता में भर करके उसने अपना आखिरी जो शस्त्र था वो उत्तरा के गर्भ के लिए चला दिया। और उस समय जैसे उत्तरा ने उस ब्रह्मास्त्र को आते हुए देखा, उत्तरा तो चीख पड़ी और उसी समय घर से भागी बाहर। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। पाहि माम त्राहि माम रक्ष माम कहते भागी। उस समय भगवान द्वारिका जाने की तैयारी कर रहे थे। द्वार पर रथ खड़ा था, 5 पांडव, देवी द्रौपदी, कुंती बुआ भगवान को छोड़ने आए थे। भगवान रथ में बैठना चाहते थे, पर कुंती बुआ उस समय व्याकुल हो रही थी तो उनको समझा रहे थे। वह उसी समय उत्तरा भागी भागी आई और पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम, ये कहते भगवान के चरणों में गिरी। एक बड़ी सुंदर बात है कि उत्तरा ने किसी और से सहायता नहीं मांगी। न तो अर्जुन भी थे, अर्जुन भी तो बचा सकते थे, कोई कमजोर तो नहीं है, भीमसेन भी थे, युधिष्ठिर भी थे, लेकिन उत्तरा किसी से सहायता नहीं मांगती। ये भक्ति का लक्षण है। जो शरणागति के 6 प्रकार हैं, उसमें एक प्रकार है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी भगवान ही मेरे रक्षक हैं, भगवान ही मेरे शरण्य हैं, ऐसा मानना, और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी उनको ही पुकारना। तो उत्तरा किसी से भी, अर्जुन भी सहायता कर सकते हैं, पर अर्जुन से नहीं, किसी से नहीं, श्री कृष्ण से सहायता मांग रही है। और जैसे दौड़ करके आई हैं, श्री कृष्ण ने कहा, बेटी क्या हुआ? उत्तरा कह रही हैं कि अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ को नष्ट कर देना चाहता है। हे नंद नंदन श्री कृष्ण, मैं तुम्हारी शरण हूं, मेरी रक्षा करो। वास्तव में मैं अपनी रक्षा भी नहीं चाहती, मैं अपने गर्भस्थ शिशु की रक्षा चाहती हूं। मुझे भले ये ब्रह्मास्त्र मार दे, मुझे जीने की इच्छा भी नहीं, मैं तो अपने पति के साथ सती होना चाहती थी। लेकिन सबने यही कहा कि पांडवों का बीज तुम्हारे भीतर है, इस बालक को जन्म देना है। तो हे श्री कृष्ण, आप तो भक्त वत्सल हो, भक्त रक्षक हो, मैं भले मर जाऊं पर मेरे बालक की रक्षा हो जाए। भगवान ने कहा, अरे उत्तरा, ऐसा क्यों कहती हो? संसार में डॉक्टर यदि ये कहे कि मां और बच्चे में से किसी एक को बचाया जा सकता है, तो लोग क्या कहते हैं, भैया अगर एक को बचाया जा सकता है तो भले बच्चा न बचे, मां बच जाए। लेकिन यहां उल्टी बात कह रही हो कि मैं भले मर जाऊं, मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा हो क्यों? उत्तरा ने कहा, हे प्रभु, मेरे गर्भ में आपके भक्त का निवास है,
तुम्हारे गर्भ में मेरा भक्त है, तुमको कैसे पता? पहला कारण कि पांडवों के वंश में अभक्त आ नहीं सकता। मैं पांडवों की कुलवधू हूं, तो पांडवों के वंश में तो कोई संत ही आएंगे। और दूसरी बात, अभी 3 माह का गर्भ है, मुझे क्षण क्षण में अनुभव होता है, कभी कभी तो अपने उदर के भीतर से मुझे श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा ऐसी ध्वनि आती है, जैसे वो गर्भस्थ बालक गर्भ में आपका नाम ले रहा हो। उस समय प्रभु परम प्रसन्न हो गए हैं। और भागवत जी में लिखा है, भगवान ने अगुष्ठ आकार धारण किया और अंगूठे के जितना आकार धारण करके चतुर्भुज रूप से भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए हैं। महाभारत में उल्लेख है कि परीक्षित जी का 12वें महीने में जन्म हुआ है, तो 3 महीने का गर्भ था, 9 मास और परीक्षित जी रहे, तो भगवान भी 9 महीने और उत्तरा के गर्भ में रहे। धन्य है उत्तरा। उत्तरा का गर्भ तो वैकुंठ और गोलोक साकेत के जैसा धन्य हो गया। बोले भगवान कौशल्या जी के गर्भ में रहते हैं कि नहीं रहते खबर नहीं, क्योंकि कौशल्या जी कहती हैं मम उर्सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। वो ये नहीं कहती कि मम उदर सो बासी, ना, वो कहती है सो मम उर बासी, वो मेरे उर में रहे। तो कौशल्या जी के उर में रहते हैं कि उदर में रहते हैं, इसमें विचार हो सकता है। यशोदा जी के भी भगवान उदर में रहते हैं कि उर में रहते हैं, विचार हो सकता है। देवकी जी, देवहूति जी, इनके भगवान उर में रहते हैं कि उदर में रहते हैं, पक्का नहीं। लेकिन उत्तरा के गर्भ में तो भगवान रहे, ये तो पक्का है। और मैयाओं के रहे कि नहीं रहे पक्का नहीं, लेकिन उत्तरा के गर्भ में रहे। और उत्तरा ऐसी हैं कि एक साथ जिनके गर्भ में भगवान भी रहे और भक्त भी रहे, दोनों का निवास स्थान उत्तरा का गर्भ हो गया। भगवान ने वास किया है और उत्तरा का तो समाधान हो गया, उत्तरा को तो शीतलता प्राप्त हो गई। और फिर भगवान को जाना था, किसी को पता तो पड़ा नहीं कि भगवान रक्षा कैसे किए। लेकिन इस समय कुंती बुआ भगवान को रोकने लगी हैं और कुंती बुआ ने भगवान की स्तुति की है। बंधुओं, यह भागवत ग्रंथ स्तुतियों का ग्रंथ है, इसमें बड़ी बड़ी सुंदर स्तुति हैं। और भागवत जी की जो प्रथम स्तुति है वह कुंती स्तुति है और द्वितीय स्तुति भीष्म स्तुति है। आहा, भगवान जाने की तैयारी कर रहे हैं, रथ में बैठना चाहते हैं, उसी समय मार्ग रोक करके कुंती खड़ी हो गई हैं और हाथ जोड़ के स्तुति कर रही हैं। आहा, कितनी सुंदर स्तुति। नमस्ते नमस्ते पुरुषं तु आद्य ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तः बहिः अवस्थितम्। नमः अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यतस्यात् पुनर्भव दर्शनम्।
अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाशम इमं छिंदी दृढ़म पांडुषु वृष्णिषु। बहुत सुंदर स्तुति की है। क्या कहती हैं कुंती बुआ? कहती हैं नमस्ते पुरुषम तु आद्यम ईश्वरम प्रकृते परम। मैं परम पुरुष आदि ईश्वर प्रकृति से परे उन अलक्षम सर्वभूता नाम जो सब जीवों के भीतर अलक्षित रूप से विराज रहे हैं, अंतः भई अवस्थितम, भीतर भी हैं और बाहर भी हैं, उन परम पुरुष श्री कृष्ण को प्रणाम करती हूं। नमस्ते पुरुषम, तो उन परम पुरुष श्री कृष्ण को प्रणाम करती हूं जो अंतः भई अवस्थितम। अंतः भई अवस्थितम क्यों कहा? माने जो भीतर भी हैं और बाहर भी हैं। माने जो मैं कहना चाहती हूं वो कह ही पाऊंगी ऐसा तो नहीं है। बहुत सी बातें भीतर होंगी पर मुख से कह नहीं पाऊंगी, उनको शब्द नहीं मिलेगा, अथवा समय नहीं मिलेगा, अथवा किसी भी कारण में कह नहीं पाऊंगी। पर मुझे भरोसा है कि उन प्रभु को मैं भले न कह पाऊं, पर अंतः भई अवस्थितम, वे प्रभु भीतर विराजमान हैं, तो बिना कहे भी वे मेरी सारी बात को जानने वाले हैं। जो कह पाऊंगी सो ठीक, जो नहीं कह पाऊंगी उसको भी वे जान लेंगे, समझ लेंगे। अंतः भई अवस्थितम। फिर कहती हैं नमः अकिंचन वित्ताय, प्रणाम कर रही हैं। देखिए स्तुति में बार बार प्रणाम हो रहा है। अब किसको प्रणाम कर रही हैं? नमः अकिंचन वित्ताय। मैं निर्धनों के धन को प्रणाम करती हूं। आप अकिंचन के वित्त हो, आप निर्धन के धन हो, आप शबरी के धन हो, आप विदुरानी के धन हो, आप ब्रज गोपियों के धन हो। नमः अकिंचन वित्ताय और निवृत्त गुण वृत्तये, आप तीनों गुणों से परे हो। आप मायापति हो, आप जगतपति हो। निवृत्त गुण वृत्तये, पर मैं तो सात्विक राजसिक तामसिक गुणों में फंसी हूं। अब जो इन त्रिगुणों के अधीन है वो त्रिगुणों से परे प्रभु की कैसे वंदना करे? निवृत्त गुण वृत्तये आत्मा रामाय शांताय। मैं उन प्रभु को प्रणाम करती हूं जो सब जीवों के भीतर आत्मा बनकर के निवास कर रहे हैं। मैं उन प्रभु को प्रणाम करती हूं जो कैवल्य पति हैं। कैवल्य पति माने मोक्ष के पति हैं, मोक्ष के भी स्वामी हैं। कैवल्य पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय, मैं श्री कृष्ण को प्रणाम करती हूं। मैं भैया वसुदेव के पुत्र वासुदेव को प्रणाम करती हूं। देवकी नंदनाय च, मैं भाभी देवकी के पुत्र देवकी नंदन को प्रणाम करती हूं। संत लोग कहते हैं भगवान जवाब ही नहीं दिए, इतने प्रणाम कर दिए। नमः किंचन वित्ताय, नमः निवृत्त गुण वृत्तये, कितने प्रणाम कर डाले और भगवान जवाब नहीं दिए। कुंती बुआ ने कहा प्रभु मेरे कहने में कुछ कमी हो रही है क्या? मैं आपको प्रणाम कर रही हूं, आप हां भी नहीं कर रहे, देख भी नहीं रहे। भगवान ने हंस के कहा पहले तो ज्ञानी जैसी वाणी बोल रही थी, नमः किंचन वित्ताय और निवृत्त गुण वृत्तये आत्मा राम शांताय, ये सब मैं बैकुंठ में बहुत सुनता हूं। बोले अब तो मैंने कहा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, अब तो सुनिए। बोले अब मेरी स्तुति कर रही हो कि अपनी भैया भाभी की स्तुति कर रही हो? कहती हो भैया वसुदेव के पुत्र को प्रणाम, तो पहले भैया वसुदेव को याद कर रही हो, और फिर कहती हो भाभी देवकी के पुत्र को प्रणाम, तो अपनी भाभी देवकी को, तो भैया ही भाभी को याद कर लो, मुझे पीछे प्रणाम कर लेना। कुंती बुआ ने कहा प्रभु मैं भूल सुधार लेती हूं।
तब पहली पंक्ति में कहा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नीचे क्या कहा, नंद गोप कुमाराय, मैं नंद जी के लाला को प्रणाम करती हूं। तब भगवान कुछ प्रसन्न हुए, फिर आगे कहा गोविंदाय नमो नमः, मैं गोविंद को प्रणाम करती हूं। बस जैसे कहा गोविंद को प्रणाम करती हूं तो भगवान देखने लगे, मुस्कुराने लग गए। बोले गोविंद को प्रणाम करती हूं, इससे राजी हो गए। बोले हाँ, गोविंद नाम बड़ा प्रिय है। गोविंद नाम तो ठाकुर जी को प्राणों से प्रिय है। गोविंद नाम की महिमा ग्रंथों में, इसलिए अपने मंत्र राज में भी गोविंद नाम है। गोविंद नाम की बड़ी महिमा है। किसी ने पूछा मैया आपने गोविंद कह के प्रणाम क्यों किया, वासुदेव कह के कहा करा ना, और देवकी नंदन आए च कह के नंद गोप कुमार आए, ये भी ठीक था। गोविंद कह के, बोले गोविंद माने, बोले गवाम इंद्र इति गोविंद, गैयाओं के रक्षक को, गैयाओं के स्वामी को गोविंद कहते हैं। तो अभी गोविंद कहने का क्या अर्थ था? कुंती बुआ कहती हैं मैं प्रभु को कहती हूं आप गैयाओं के रक्षक हो, और ये आपकी कुंती बुआ भी एक बूढ़ी गैया है, तो जैसे गैयाओं की रक्षा करने वाले हो, अपनी इस कुंती बुआ रूप बूढ़ी गाय की रक्षा करो। गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने कहा कहो बुआ क्या कहना है? बोले प्रणाम तो कर लूं। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे। आपकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है, आपको प्रणाम। आप कमल की माला धारण करते हो, आपको प्रणाम। आपके कमल जैसे नेत्र हैं, आपको प्रणाम। और आपके चरण में कमल का चिन्ह है, आपको प्रणाम। आपके श्रीअंग में मुझे तो कमल वन का दर्शन हो रहा है, कमल ही कमल। प्रभु कहे बुआ कहो, कहना क्या चाहती हो? बोले कहना चाहती हूं कि आपको कमल बहुत प्रिय है। कमल इसलिए प्रिय है कि कीचड़ में पैदा होता है पर कीचड़ में लिप्त नहीं होता, अछूता रहता है और आपको पा लेता है। हे श्याम सुंदर, अपनी इस कुंती बुआ के मन को भी कमल के जैसा बना दीजिए। मैं तो कीचड़ में हूं संसार की, पर ये संसार की कीचड़ मुझ पर हावी न हो, ऐसी कृपा आप मुझ पर करो। अच्छा चाहती क्या हो? बोले प्रभु क्या चाहूं? इतनी कृपा तो इस कुंती पर आपने की है, मैं अधिक क्या कहूं? आपने अपनी मैया से अधिक कृपा मुझ पर की। क्यों? चूंकि आपने दुष्ट से अपनी मां की रक्षा तो की, लेकिन अपने भाइयों की रक्षा नहीं की, देवकी के पुत्रों की रक्षा तो नहीं की। चूंकि देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला, तो आप देवकी की रक्षा तो किए, भाभी देवकी की, पर देवकी के पुत्रों की रक्षा नहीं किए। और इस कुंती की, इस कुंती की तो पुत्रों के साथ रक्षा की है आप। इस कुंती की तो बार बार पुत्रों के साथ रक्षा किए, तो अपनी मैया से ज्यादा कृपा तो आप मुझ पर किए। तो मैं कहने लायक तो कुछ हूं ही नहीं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि सिर को उठाने के काबिल नहीं हूं। मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। तो कहूं तो क्या कहूं, पर प्रभु मेरी एक लालसा है। क्या? बोले आप विश्वेश हो, अथ विश्वेश, विश्वात्मन, आप पूरे विश्व की आत्मा हो, आप विश्व मूर्ति हो। मुझे पता है अर्जुन को युद्ध के मैदान में आपने विश्व रूप दिखाया, विश्व मूर्ते। बोले हां, तो मेरी प्रार्थना यह है, अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्व मूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाशम इमम छिंदी दृढ़म पांडुषु विष्णुषु। आप सबके बंधन काटने वाले हो,
गजराज के बंधन काटने वाले हो सबके, मेरे स्नेह के बंधन को काट दीजिए, मेरी आसक्ति के बंधन को काट दीजिए। कहां आसक्ति के बंधन को काट दूं? बोले स्नेह पाशम इमम छिंदी दृढ़म पांडुषु विष्णुषु। ना तो मेरी ससुराल पक्ष में कहीं ममता हो और ना मेरी पीहर पक्ष में कहीं ममता हो। ये कुंती बुआ के वचन है। पांडुषु वृष्णिषु, पांडुषु तो उनका ससुराल पक्ष हो गया, अब वृष्णि वंश उनका पीहर का वंश हो गया, दोनों में न रहे। भगवान ने कहा पीहर में तो मैं ही हूं तुम्हारे, तो क्या मुझसे ममता खत्म करना चाहती हो? बोले नहीं। तो फिर ये क्यों कहा दृढ़म पांडुषु विष्णुषु? और पांडव भी मेरे भक्त हैं, तो ऐसी भक्त संतान में ममता रहे तो कोई हानि नहीं है। तो कुंती बुआ क्या बोली, मेरी पांडवों में इस भाव की ममता न रहे कि पांडव मेरे पुत्र हैं, तो किस भाव की ममता रहे कि पांडव आपके भक्त हैं। मुझे ये न रहे कि युधिष्ठिर मेरा बेटा है और अर्जुन मेरा बेटा है, ये भूल जाऊं। मुझे ये ज्ञान रहे कि ये अर्जुन आपका भक्त है, ये मेरे पुत्र हैं, ये भावना नहीं रहे। मैं ये भूल जाऊं कि द्रौपदी मेरी बधू है, बहू है। मुझे ये भान रहे कि द्रौपदी आपकी बहन है। माने संसार के संबंध भी मैं आपके संबंध से मानूं, तो इससे क्या होगा बुआ? प्रभु मेरा तो मन होता है अर्जुन के चरण छूं। मां बेटे के पैर छुएगी कि बेटा मां के छुएगा? बस यही तो सुविधा है, मां बनी हुई हूं। मन तो होता है अर्जुन के चरण छूं। गीता तो अर्जुन ही को सुनाई, मुझे तो नहीं सुनाई। तो अर्जुन तो मुझसे बहुत योग्य है। मेरा तो मन होता है द्रौपदी को भी प्रणाम करूं, वो प्रण करने देगी मुझे? को सास बहू को प्रणाम थोड़ो करेगी? पर प्रभु वो द्रौपदी तो मुझसे बहुत श्रेष्ठ है। अरे जैसी विपत्ति द्रौपदी पे आई, ऐसी विपत्ति मुझ पर आई होती तो या तो मैं खुद भस्म हो जाती या श्राप देके कौरवों को भस्म कर देती। पर धन्य है द्रौपदी कोई सामान्य स्त्री है, वो तो यज्ञ से पैदा हुई है। चाहती तो भस्म कर देती वहां दुर्योधन दुशासन को जो अपराध कर रहे थे। पर कितना धैर्य द्रौपदी में, वो विपत्ति में आपको पुकारती रही, लेकिन उसने आपकी रुचि के विरुद्ध कुछ नहीं किया। द्रौपदी धन्य है। द्रौपदी को प्रणाम करने की इच्छा होती है तो ये भूल जाऊं कि वो मेरे बेटे की बहू है, ये ध्यान रहे कि वो आपकी भक्त है। सुभद्रा को भी प्रणाम करने का मन होता है, पर प्रणाम तो नहीं करने देगी मुझे। सास जो लगती हूं, मुझे यही भान रहे कि वो आपकी बहन है। मैं सास हूं, ये अभिमान मेरे मन से चले जाए। मैं इन सबकी मां हूं, बड़ी हूं, ये भाव मेरे मन से चला जाए। ये सब परिवार आपका ही है, आपके ही जन है, ये भाव मुझ में रहे। अच्छा, और पीहर में चाहती हो ममता चली जाए, क्यों? बोले प्रभु मुझे ये भी भान न रहे कि वसुदेव जी मेरे भाई हैं, मुझे ये भान रहे कि वो आपके पिता हैं। मैं ये भी भूल जाऊं कि देवकी मेरी भाभी है। मैं जाती हूं कभी द्वारिका तो देवकी मेरे से चरण नहीं छुआती, कहती है कोई ननंद भाभी के पैर थोड़ो छूती है। पर मेरा तो मन होता है कि देवकी भाभी के चरणों में सिर रख दूं। जिसने आपको प्रकट किया उसको प्रणाम न करूं, पर वो कहती हैं आप ननंद हो, ननंद से कोई चरण छुपाता है क्या? तो मुझे ये भूल पड़ जाए कि वसुदेव मेरे भाई हैं, देवकी मेरी भाभी हैं, मुझे ये भान रहे कि वे आपके माता पिता हैं। मुझे सब कुछ भूल पड़ जाए, मुझे बस जो भी भान रहे वो आपके संबंध से ही भान रहे, मैं और कुछ नहीं चाहती। भगवान ने कहा अच्छा और बताओ। ये कोई मांगने की बात हुई? कोई बढ़िया वर मांगो। मांगूंगी तो जरूर, क्योंकि बुआ का तो हक होता है मांगने का, अब भतीजे को देना भी चाहिए। हाँ दूंगा, जो मांगोगी वो मैं दूंगा।
तो क्या चाहिए? आहा, इस समय जो कुंती बुआ ने मांगा वो तो संसार में किसी ने नहीं मांगा। क्या कहती हैं? कहती है विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यतस्या पुनर्भव दर्शनम। हे गोविंद, मैं आंचल फैला के मांगती हूं, मेरी झोली विपत्तियों से भर दो। भगवान ने कहा, ये क्या कहती हो बुआ? तुम्हारा विपत्तियों से अभी पेट नहीं भरा क्या? सारी जिंदगी विपत्तियों में बीत गई। अरे शूरसेन महाराज के जन्म हुआ, जन्मते ही कुंती भोज को गोद दे दिया तो माँ बाप से दूर रही। उसके बाद फिर सूर्य देव की उपासना करके कर्ण का जन्म हुआ, लोक लाज के भय से जल में बहा दिया, पुत्र के वियोग में दुखी हुई। फिर उसके बाद विवाह हुआ तो पांडु के साथ जो पीलिया के रोगी थे, और उनको ये श्राप लग गया कि जब अपनी स्त्री को स्पर्श करेंगे तभी मृत्यु हो जाएगी, तो आपको कोई संसार का सुख नहीं मिला। फिर कैसे कैसे देवताओं से आपने पुत्र पाए, पांडु का असमय में देहांत हो गया। फिर उस धृतराष्ट्र ने एक दिन चैन से रोटी नहीं खाने दी, दुर्योधन पांडवों के मारने के षड्यंत्र ही करता रहा, कभी खीर में जहर मिलवा दे, कभी कुछ करे। फिर उसके बाद जैसे तैसे बच्चों को राज्य मिला तो दुर्योधन ने लाक्षागृह में जलवाना चाहा, तो अपने बेटों के साथ घिर गई लाक्षागृह में आग में, कैसे कैसे करके प्राण बचे। फिर उसके बाद में द्यूत क्रीड़ा में छल से दुर्योधन ने सब कुछ छीन लिया। पांडव लोग 12 वर्ष वन में रहे, 1 वर्ष अज्ञातवास में रहे, आप भटकती रही अपने पुत्रों के साथ में। उसके बाद युद्ध हुआ, युद्ध से पहले पुत्र वधू की लज्जा के ऊपर संकट आ गया। आपके 6 पौत्र छोटी छोटी उम्र में चले गए, तो सारी जिंदगी दुख तकलीफ में बीत गई, और अब सुख के क्षण आए हैं तो कहती हो कि दुख दे दो। कुंती बुआ ने कहा, कान्हा तुमने मेरी जिंदगी की कहानी तो बढ़िया सुनाई, मेरी जिंदगी बीती तो दुख में ही है, लेकिन ये बताना भूल गए दुख तो आए, पर दुख के पीछे पीछे आप दुख दूर करने के लिए भी तो आए। दुख तो आए मुझे, लेकिन दुख के संग संग आप भी तो आए। और मैं क्या कहूं गोपाल, तुम्हारा मुख देख के तो मैं दुनिया के सारे दुख भूल गई। मुझे वो दुख नहीं लगे, मुझे आज दुख लग रहा है जब आप कह रहे हो अब मैं जा रहा हूं। मुझे वो दुख नहीं लगे, मेरे लिए दुख कौन सा है? कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हार रघुनंदन प्राण पीड़िते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। रघुनंदन प्राण पीड़िते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। कह हनुमंत विपति
प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। तो वो दुख मुझे नहीं लगे, मुझे तो ये दुख भारी लग रहा है जब आप कहते हो कि मैं जा रहा हूं। भगवान ने कहा तो इसीलिए दुख मांग रही हो कि दुख आ जाएंगे तो फिर मैं दुख दूर करने के लिए यहीं रहूंगा। तो अब मैं बर में दुख तो दूंगा नहीं, कोई भक्त को दुख दूंगा क्या मैं? लेकिन बुआ तुम इसीलिए दुख मांग रही हो कि मैं जा रहा हूं, तो ठीक है, अब मैं नहीं जा रहा। ये भक्त की सामर्थ है, ठाकुर जी की यात्रा कैंसिल करवा दी, सब सामान रखा गया, चलने को तैयार, रथ में बैठना ही था। कुंती बुआ ने यात्रा रुकवा दी भगवान की।